नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे संघ स्केला हेल्मनथेज और उसका वर्गीकरण। स्केला हेल्मनथेज के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण। इस संघ स्केला हेल्मनथेज सूडोसीलोमेट जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि इन जंतुओं के शरीर में आभासी कूट गुहा या सीलोम पाई जाती है। ये जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिजन स्तरीय या 3 जननिक परतों से निर्मित होते हैं। इनका शरीर अखंडी होता है, कृमियों के समान, और इनके अंग स्तर का शारीरिक संगठन पूर्ण आर-नाल वाले जंतु होते हैं। शरीर का संगठन अंग स्तर का होता है। इन जंतुओं में आर-नाल पाई जाती है, इसलिए पूर्ण आर-नाल वाले जंतु ये कहलाते हैं। सामान्य लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है से स्टार्ट करते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं और अखंडित शरीर है। त्रिजन स्तरीय सूडोसीलोमेट जंतु जिनके अंग स्तर का शारीरिक संगठन होता है। शरीर का आमाप कुछ छोटा होता है, कुछ सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ये जंतु कुछ मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक या उससे भी अधिक लंबे ये जंतु होते हैं। शरीर सामान्यतः कृमि के तुल्य बेलनाकार और चपटा होता है। क्यूटिकल सामान्यतः इनमें उपस्थित रहती है और सीले अनुपस्थित है। आर-नाल सीधी, पूर्ण, मुख और गुदा सहित होती है। इनमें ग्रसनी जो होती है वो पेशी होती है और अत्यधिक विशिष्टीकृत होती है। श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। उत्सर्जी तंत्र में नालों का तंत्र, प्रोटोनिफ्रेडिया कुछ प्रयोगों में प्रासरण नियमन के लिए उपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र इनमें सरल प्रकार का होता है और आर-नाल के चारों ओर एक तंत्रिका वलय पाई जाती है, जिसमें आगे की ओर और पीछे की ओर अनुदैर्घ्य तंत्रिका निकली होती है। संवेदी अंग गर्तों, पेपिलों, सूकों और आंख बिंदुओं के रूप में इनमें पाए जाते हैं। लिंग पृथक पृथक होते हैं। एक लिंगी जनन अंग अपेक्षाकृत इनमें सरल प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन सामान्यतः इनमें अनुपस्थित होता है। ये जंतु कवचयुक्त अंडे देते हैं। निर्धारी और सर्पिल प्रकार का विदलन इनमें पाया जाता है। इनका जीवन वृत्त सरल, जटिल या सामान्यतः कोई भी विशेष लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। जलीय और स्थलीय आवासों में पाई जाने वाली जंतुओं का विषमांगी समूह, इसमें कई सुविकसित प्रकार के परजीवी आते हैं। यदि हम इसका वर्गीकरण देखें इसका हेल्मनथेज का, तो वास्तव में ये संघ जो है विषमांगी जंतुओं का समूह होने के कारण अलग अलग प्राणी विज्ञों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। किंतु आज हम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए वर्गीकरण जो कि LH हाइमन 1951 द्वारा दिए गए वर्गीकरण पर आधारित है और उसका रूपांतरित रूप प्रस्तुत किया गया है। लेकिन स्टोरर और यूसिंजर 1971 ने स्केला हेल्मनथेज को भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। संघ स्केला हेल्मनथेज को एक सुपर फाइलम बताया गया है और इस संघ के 5 वर्ग बताए गए हैं। इन 5 वर्गों में पहला वर्ग निमेटोडा, दूसरा निमेटोमॉर्फा, तीसरा रोटीफेरा, चौथा गैस्ट्रोट्राइका और 5वां काइनोरिंका है, जिसे याद करने के लिए ये नीनी रोगे का एक शब्दावली है, इसको आप रट सकते हो। नीनी रोगे का मतलब निमेटोडा, नी फॉर निमेटोमॉर्फा, रो फॉर रोटीफोरा, गे फॉर गैस्ट्रोट्राइका और का फॉर काइनोरिंका। सबसे पहले हम निमेटोडा वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत धागे के रूप वाले जंतु आते हैं। ये जलीय या स्थलीय हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी या परजीवी हो सकते हैं। ये लंबे आकार के गोलकृमि होते हैं। इनके शरीर पर बाहर की ओर क्यूटिकल उपस्थित होती है। कोशिकीय और बहुकेंद्रीय एपिडर्मिस पाई जाती है, यानी कोशिकाओं की बनी एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस की इन कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। अनुदैर्घ्य पेशियां जो होती है इसमें 4 बंडलों के रूप में व्यवस्थित होती है। सीलिया, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र का अभाव होता है। पाचन तंत्र पूर्ण पेशीय ग्रसनी और ग्रंथियों सहित होता है। उत्सर्जन तंत्र में ग्रंथिल अंग, नालों या दोनों ही उपस्थित होती है। नर और मादा पृथक लिंगी या एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। हमेशा नर जो है मादा की अपेक्षा छोटा होता है। इनमें निषेचन आंतरिक होता है।
इस वर्ग निमेटोडा के अंतर्गत जो है 17 ऑर्डर आते हैं, जो इस प्रकार है: यूप्लोइडिया, डोरिलेमोइडिया, मर्मिथोइडिया, कोमेड्रोइडिया, एरिलोमोइडिया, मैनहिस्टेरोइडिया, डेस्मोस्क्लेकोइडिया, रेब्डिटोइडिया, या इसे कहते हैं एंगुइलुलोइडिया या रेब्डोएसोइडिया, ऑक्सीयूरोइडिया, एस्केरोइडिया, स्टोंजिलोइडिया, स्पाइरुरोइडिया, ड्रैगनकुलोइडिया और फाइलेरिओइडिया, ट्राइक्यूरोइडिया, इसे ट्राइकिनेलिओइडिया भी कहते हैं। फिर डाइऑक्टोफाइमोइडिया। इन सब जो ऑर्डर्स है 17 ऑर्डर्स के एब्रीवेशन के रूप में यहाँ EDMCAM DRROS ASSDFTD के रूप में इस शब्दावली को रट करके आप इन सब का नाम याद रख सकते हैं। एक बार पुनः मैं आपको समक्ष इसको रिपीट करना चाहूँगा: यूप्लोइडिया, डोरिलेमोइडिया, मर्मिथोइडिया, कोमेड्रोइडिया, एरिलेमोइडिया, मोनोहिस्टेरोइडिया, डेस्मोस्क्लेकोइडिया, रेब्डिटोइडिया या एंगुइलोइडिया, रेब्डोएसोइडिया, ऑक्सीयूरोइडिया, एस्केरोइडिया, स्टोंजिलोइडिया, स्पारुरोइडिया, ड्रैगनकुलोइडिया, फाइलेरिओइडिया, ट्राइक्यूरोइडिया या ट्राइकिनेलोइडिया, डाइऑक्टोफाइमोइडिया। सबसे पहला ऑर्डर जिसे हम यूप्लोइडिया कहते हैं, इसमें क्यूटिकल की रिंगों का अभाव होता है। ये बहुधा इसमें क्यूटिकुलर बाल खड़े होते हैं और इसके अग्र सिरे पर 6 लेबियल पेल्प पाए जाते हैं। 10 से 12 बाल होते हैं। ये बाल एक या दो रिंगों में उपस्थित होते हैं। इसोफेगस का अगला भाग पेशी होता है और पिछले भाग ग्रंथिल होता है। ये दो भागों में विभाजित इसोफेगस इनमें पाई जा रही है। इनमें एक जोड़ी सिपेलिक छिद्र और साइटिफॉर्म एम्फिड उपस्थित होता है। इसके उदाहरण एनोप्लस, एंटिकोमा और सिनोकस है। दूसरा ऑर्डर डोरिलेमोइडिया है। इसकी क्यूटिकल चिकनी होती है जिस पर बालों का अभाव होता है। इसके अग्र सिरे पर पेपिली के 2 चक्र पाए जाते हैं, जिसमें एक चक्र में 6 और दूसरे में 10 पेपिली उपस्थित होती है। मुख गुहिका में सूल पाया जाता है जो बहिप्रक्षेप्य होता है। मुख गुहिका बाले के आकार की तरह बाहर निकलने वाली होती है और शरीर का पिछला भाग बड़ा होता है। इसका भी एम्फिड जो होता है वो साइटी फॉर्म होता है। डोरिलेमियस, टेलेनकोलेमियस और एक्टिनोलेमियस इसके एग्जाम्पल है। तीसरा ऑर्डर हमारे पास आता है मर्मिथोइडिया। मर्मिथोइडिया में चिकनी और सूत्र के आकार के निमेटोड्स होते हैं। ये निमेटोड्स जो होते हैं ये अकशेरुकियों में परजीवी और अकशेरुकियों में भी विशेषकर कीटों में परजीवी के रूप में रहते हैं। किशोरावस्था में या मिट्टी या जल में पाए जाने वाले वयस्कों में ये अधिकांश पाए जाते हैं। शरीर के संवेदी अंग पेपिली जो होते हैं वो हरासित होकर संख्या में 6 रह जाते हैं। इनकी ग्रंथली लंबी होती है और आंत्र जो होती है अंध होती है। अंध होकर भोजन को संग्रहित करने वाले अंग के रूप में प्रवृत्त हो जाती है। साइटिफॉर्म एम्फिड हरासित हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है मर्मिस, पैरामर्मिस और एप्रोक्टोनेमा। चौथा ऑर्डर क्रोमेडोइडिया है। ये जलीय निमेटोड होते हैं जिनमें क्यूटिकल चिकनी रिंगों में पाई जाती है। सामान्यतः क्यूटिकल बालों, गांठों या विराम चिन्हों के रूप में सुसज्जित रहता है। ग्रसनी में पीछे की ओर इसमें एक बल्ब पाया जाता है। एम्फिड कुंडली के आकार का होता है या कुंडली से व्युत्पत्तित आकार का होता है। उदाहरण है पैरासाइथोलेमियस या पैराकैंथोकैनगस। पांचवा ऑर्डर है एरिलोलेमोइडिया। इनकी क्यूटिकल चिकनी होती है किंतु कभी कभी इनमें बाल उपस्थित होते हैं। लेबियल पेपेली उपस्थित होते हैं और अग्र सिरे पर 4 सिपेलिक बाल उपस्थित होते हैं। एम्फिड कुंडली के आकार का होता है या छल्ले के सदृश होता है। उदाहरण प्लैक्ट्स, विल्सोनेमा और ओंडोटोफोरा। छठा ऑर्डर है मोनहिस्टेरोइडिया। इनकी क्यूटिकल भी चिकनी होती है किंतु कभी कभी बाल इसमें
कभी कभी इनकी क्यूटिकल चिकनी होती है। छठे ऑर्डर की बात कर रहे थे हम। मोनस्टेरॉइडिया क्यूटिकल चिकनी होती है और हल्की रिंगों सहित बहुधा इस पर बाल उपस्थित होते हैं। अग्र सिरे पर इस पर 4, 6, 8 या इनके घूर्णन में बाल उपस्थित होते हैं। एम्पिड इसका गोलाकार या घुमावदार होता है। उदाहरण है सिलिंड्रोलेमस और साइफोनोलेमस। सातवां ऑर्डर है डेस्मोस्क्लेकोइडिया। ये क्यूटिकल इसमें रिंगों में पाई जाती है। पूरी सतह पर या सीमित क्षेत्रों पर स्पष्ट बाल उपस्थित होते हैं। अग्र सिरे पर 4 बाल उपस्थित होते हैं। एम्फिड अर्धचंद्राकार समुद्रवासी या निमेटोड होता है। उदाहरण है डेस्मोस्कोलेक्स, ट्राइकोमा और ग्रिफिएला। आठवां ऑर्डर है रेप्डेटोइडिया या एंगुइलुलोइडिया। ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी निमेटोड होते हैं जिनमें रिंगों युक्त या चिकनी क्यूटिकल उपस्थित होती है। कृष्णि के पश्च सिरे पर बल्ब उपस्थित होता है। सामान्यतः तंत्रिका वलय या नर्व रिंग के आगे एक उत्फुल्लन पाया जाता है। पुच्छीय ग्रंथि इनमें अनुपस्थित होती है। एम्पिड छोटे पॉकेट के रूप में पाया जाता है। उदाहरण है रेप्डिटिस और डिप्लोस्क्लेप्टर, डिप्लोगेस्टर। नवा ऑर्डर है रेप्डोएसोइडिया। चिकने नेमेटोड्स इसके अंतर्गत आते हैं जिनमें निश्चित ग्रसनीय बल्ब का अभाव होता है। उभयलिंगी जिनमें अनिषेक जनन भी पाया जाता है। परजीवी प्रावस्थाएं जंतुओं में पाई जाती है। स्वतंत्र जीवी प्रावस्थाएं नर और मादाओं में विकसित होती है। उदाहरण रेप्डोइस और एंटोमेल्स है। 10वां ऑर्डर ऑक्सीयूरोइडिया है। इन ऑक्सीयूरोइडिया के सदस्यों में ग्रसनी में पीछे की ओर बल्ब उपस्थित होता है जो वेल्वुलेटेड होता है। मादा लंबी नुकीली पूंछ वाली होती है और मादा तंत्रों के अंतिम भाग प्राय अत्यधिक चिकने बपेसिए होते हैं। नरों में एक कंटिका, 2 समान कंटिकाएं उपस्थित होती है। सामान्यतः कॉडल प्रवाह क्यूटिकल की पुटी का निर्माण करता है। उदाहरण है ऑक्सीयूरिस और एंड्रोबियस। 11वां ऑर्डर है एस्केरोइडिया। एस्केरोइडिया में 3 स्पष्ट ओठों से घिरा हुआ मुख होता है। कृष्णि के पिछले सिले पर बल्ब अनुपस्थित होता है या उपस्थित हो भी सकता है, और उपस्थित होता भी है तो इसमें वेल्वुलेटेड नहीं होता है। कृष्णि और आंत्र या दोनों में सीका उपस्थित होती है। मुख कैप्सूल अनुपस्थित। मादा की पूंछ कुंद होती है। नरों में पुच्छीय प्रवाह अनुपस्थित होता है। 2 समान या लगभग समान कंटिका उपस्थित होती है। उदाहरण इसका एस्केरिस है जिसे आप भली भांति परिचित है। 12वां ऑर्डर स्ट्रोंजिलोइडिया है। मुख बिना स्पष्ट होठों के होता है लेकिन प्राय पत्ती के समान ताज को धारण किए रहते हैं ये सदस्य। इनके ग्रसनी में बल्ब का अभाव होता है और मादाओं में ओविजेक्टर्स पाया जाता है। नरों में कॉपुलेटरी वर्षा पाया जाता है और 13 पेशीय अरों के द्वारा यह अवलंबित रहता है। एनसाइलोस्टोमा, स्ट्रोगाइलस और नेक्टर्स के एग्जाम्पल है। 13वां ऑर्डर स्पाइरुरोइडिया है जिसमें मुख्य सामान्यतः 2 पार्श्वीय होठों वाला होता है। कभी कभी इनकी संख्या 4 या 6 छोटे छोटे होठ्स भी होते हैं। ग्रसनी में बल्ब का अभाव होता है। इसका अग्र सिरा पेशीय और पश्च सिरा ग्रंथिल होता है। नरों में वर्षा का अभाव होता है। कंटिकाएं असमान और बराबर नहीं होती है। एग्जाम्पल है थैलेजिया, रेक्टुलेरिया और ऑक्सीस्पाइरुरा। 14वां ऑर्डर ड्रैगनक्युलोइडिया है। इसमें क्यूटिकल के बने हुए मुख्य कैप्सूल होते हैं और स्पष्ट ओठों का अभाव होता है। ग्रसनी में बल्ब का अभाव होता है। इसका अग्र सिरा पेशीय और पश्च सिरा ग्रंथिल होता है। योनि शरीर के मध्य भाग में या मध्य के पिछले भाग में स्थित होती है किंतु कार्यशील नहीं होती है। नरों में समान आकार की तंतु रूपी कंटिका पाई जाती है। वर्षा अनुपस्थित होता है। उदाहरण है ड्रैगनकुलस, फिलोमेट्रा और माइक्रोप्लूरा। 15वां ऑर्डर है फाइलेरोइडिया। इसमें बिना ओठों वाले तंतु रूपी कृमि आते हैं। मुख्य कैप्सूल इसमें छोटा और अवशेषी होता है। ग्रसनी में बल्ब का अभाव होता है। इसका अग्र सिरा पेशीय और पश्च सिरा ग्रंथिल होता है। मादाओं में योनि आगे की ओर स्थित होती है किंतु वर्षा अनुपस्थित होता है। कंटिकाएं असमान और बराबर नहीं होती है। उदाहरण है वुचेरेरिया और लोआ। 16वां ऑर्डर ट्राइक्यूरोइडिया या ट्राइकिनिलोइडिया है। इसके शरीर का अग्रभाग तंतु रूपी होता है। मुख बिना ओष्ठों वाला होता है। ग्रसनी पतली होती है। सीरस पाया जाता है।
कंटिका यदि उपस्थित होती है तो वह संख्या में एकल होती है और उदाहरण है ट्राइकिनेला और ट्राइक्यूरिस। 17वां ऑर्डर डाइऑक्टोफाइमोइडिया है। इस ऑर्डर के अंतर्गत मध्यम से बहुत लंबे आकार के नेमेटोड परजीवी आते हैं। मुख बिना ओठों के होता है जो 12 या 18 पेपिलों से घिरा हुआ रहता है। इसकी ग्रसनी लंबी और बिना बल्ब के होती है। नरों में पेशीय बरसा पाया जाता है, लेकिन ये बिना अरों वाला होता है। उदाहरण है डिक्टियोफाइम हिस्ट्रिकस और यूट्रोग्लिडस। अब दूसरा वर्ग जो है वो निमेटोमॉर्फा कहलाता है। निमेटोमॉर्फा के अंतर्गत धागे के आकार के जंतु आते हैं जो बाल कृमि होते हैं। ये झरनों में पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुत लंबा, पतला या कृमि के जैसा होता है और शरीर भित्ति मोटी और क्यूटिकल की बनी होती है। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। कूट गुहा में प्राय पेरेन्काइमा से भरा होता है। परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जी अंग अनुपस्थित होते हैं। ये पृथकलिंगी, एकलिंगाश्रायी, जनन या जनन वाहिनियां युग्म में पाई जाती है। स्वच्छ जलीय और स्थलीय रूप नेक्टोनिमा जो होता है वह समुद्रवासी होता है। इसके अंतर्गत यानी कि निमेटोमॉर्फा के अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर है कॉर्डोइडिया और दूसरा नेक्टोनिमेटोइडिया है। कॉर्डोइडिया में तैरते हुए बाल अनुपस्थित होते हैं। आभासी गुहा पेरेन्काइमा से भरी होती है और जनन युग्मित होते हैं। उदाहरण पैरागोर्डिया और गोर्डियस। दूसरा ऑर्डर नेक्टोनिमेटोइडिया है। इसमें तैरते हुए बाल 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं और आभासी गुहा भरी हुई नहीं होती है। केवल एक ही जनन उपस्थित होता है। ये समुद्रवासी प्रारूप है। उदाहरण नेक्टोनेमा। तीसरा वर्ग इसमें रोटीफेरा आता है। रोटीफेरा को कहते हैं चक्र को धारण करने वाले जंतु। तालाबों, झीलों और धाराओं में पाए जाने वाले वे सूक्ष्मदर्शी जंतु जो चक्र को धारण किए हुए रहते हैं वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शरीर की भित्ति मोटी होकर प्लेट्स या लोरिका का निर्माण करती है। अग्र सिरे पर सीलिया युक्त कोरोना पाया जाता है। गुदा पश्च पाद में पैर के समान उंगलियां उपस्थित होती है। पाचन तंत्र में पोषण करने वाला अंग उपस्थित होता है और उत्सर्जन तंत्र 2 प्रोटोनेफ्रिडा पाए जाते हैं। संवेदी अंग, एंटेना और दृक बिंदु उपस्थित होते हैं। दोनों लिंग पृथक पृथक होते हैं। नर छोटा और पतित होता है। मादा अंडे देने वाली किंतु लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। वर्ग रोटीफेरा के 3 ऑर्डर आते हैं। पहला है सिसोनेसिया, दूसरा डेलोइडिया, तीसरा मोनोगोनोनेक्टिया है। पहला ऑर्डर जो है सिसोनेसिया में लंबी गर्दन सहित लंबे शरीर वाले जिनमें छोटा कोरोना पाया जाता है और युग्मित जंतुओं वाले ये जंतु क्रस्टेशियंस के सहभोजी होते हैं और एग्जाम्पल है इसका सिसोन। दूसरा ऑर्डर है डेलोइडिया। इसमें कोरोना 2 ट्रोकल डिस्क पाई जाती है। कोरोना में 2 ट्रोंकल डिस्क पाई जाती है। 2 या अधिक पादिक ग्रंथियां इनमें उपस्थित होते हैं। नर पतित होता है। मादाओं में युग्मित जर्मोविटेलेरिया उपस्थित होती है। उदाहरण है रोटेरिया, रोटीफेरा, फिल्लोडिया और नियोबिया। ऑर्डर तीसरा है मोनोगोनोनिटिया। ये तैरते हुए स्थानबद्ध प्ररूप इसके अंतर्गत आते हैं जिसमें नर छोटा और पतित होता है। नरों में केवल एक वृषण उपस्थित होता है और मादाओं में केवल एक जर्मे विटेलेरियम पाया जाता है। उदाहरण माइटिलिना और लिम्नियास है। चौथा वर्ग जिसे हम गैस्ट्रोट्राइका कहते हैं, इससे आमा से बाल होते हैं। सूक्ष्मदर्शी, समुद्रवासी, स्वच्छ जलीय प्ररूप, शरीर की भित्ति क्यूटिकल की बनी हुई होती है। कांटे इनमें लगे होते हैं। पश्चिरा कांटेदार या शाखित होता है। ग्रसनी त्रिअरीय या पेशीय होती है। उत्सर्जन तंत्र में 2 प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये पृथक लिंगी, एक लिंगाश्रयी मादाओं में अनिषेक जनन पाया जाता है और इनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन होते हैं। गैस्ट्रोट्राइका के अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर है मैक्रोडेसियोइडिया और दूसरा कीटोनोटोइडिया। मैक्रोडेसियोइडिया समुद्रवासी कृमि के आकार के जंतु आते हैं जिसमें कई असंजक नलिकाएं पाई जाती है और प्रोटोनेफ्रिडा इनमें नहीं पाई जाते हैं। मैक्रोडेसिस। दूसरा ऑर्डर कीटोनोटोइडिया है। स्वच्छ जलवासी प्ररूप आते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं और पूंछ में आसंजक नलिकाएं पाई जाती है। एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडा इनमें उपस्थित होता है। जनन अनिषेक जनन के द्वारा होता है। कीटोनोटस और नियोडेसिस इसके एग्जाम्पल है। 5वां वर्ग काइनोरिंका है। अधिक चोंच वाले जंतु इन्हें कहते हैं। समुद्रवासी, सूक्ष्मदर्शी, कृमि के आकार के जंतु आते हैं।
शरीर का बाहरी खंडी भवन इसमें उपस्थित होता है। शरीर की सतह पर कांटेदार क्यूटिकल की बनी होती है, किंतु सीलिया अनुपस्थित होते हैं। सिर बहिप्रक्षेप्य होता है और अधर सतह के सामने वाले भाग में एक जोड़ी आसंजक नलियां पाई जाती है। पाचन तंत्र पूर्ण और लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। एपिडर्मल तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पृथक लिंगी एक लिंगाश्रायी जनद युग्मित नलिकाकार कोष के आकार के होते हैं और परिवर्तन में क्रमिक किशोरावस्था उपस्थित होते हैं। इसमें दो ऑर्डर आते हैं, होम्लोरेगिडा और साइक्लोरेगिडा। होम्लोरेगिडा में सिर और गर्दन दोनों बहिप्रक्षेप्य होते हैं, उदाहरण है इसका ट्रेकीडेमस। और दूसरा ऑर्डर है साइक्लोकलोरेगिडा, जिसमें सिर में रिंग पाई जाती है जो बहिप्रक्षेप्य होती है, उदाहरण इकाइनोडेरस है। इस प्रकार ये संघ स्केला हेलमिंथी, जिसे सुपर फाइलम कहा था, इस सुपर फाइलम के अंतर्गत 4 वर्ग आ रहे थे, 5 वर्ग आ रहे थे, और इन 5 का वर्गीकरण हमने ऑर्डर और उदाहरण सहित आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। थोड़ा कठिन है, इसलिए आप प्रयास करें और अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।